अरे भैया भाभी, आप लोग यहाँ? अरे पास में किसी काम से आए थे तो मैंने सोचा कि तुझसे मिल चलूं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, पर भैया एक बार फोन कर दिया होता कि आप लोग आने वाले हैं तो मैं कुछ अच्छा सा बना के रखती आपके लिए। नव्या तू कैसी बात करती है? भला अपनी बहन के घर आने से पहले भी फोन करना पड़ेगा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब सारी बातें यहीं पे करेगी या अंदर भी बुलाएगी? अरे हाँ, आइए ना भाभी, आइए भैया। ये लो, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। आप लोग बैठिए, मैं कुछ लेके आती हूँ। ये एसडी कहाँ रह गया है? अरे गाड़ी खड़ी करने गया था, आ रहा होगा। भैया कितने दिनों बाद घर आए हैं। अब एक काम करती हूँ, भैया को एक अच्छी सी चाय बना के पिलाती हूँ। पर चाय कैसे बनाऊंगी? दूध तो है ही नहीं। अब क्या करूं? हाँ, फ्रिज में देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि ये कोल्ड ड्रिंक मिल गई। अब एक काम करती हूँ, भैया और भाभी को ये कोल्ड ड्रिंक देती हूँ। और अगर भैया मुझसे पूछेंगे कि मैं क्यों नहीं पी रही हूँ तो कह दूंगी कि भैया मैंने अभी भी चाय पी है तो मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ, ये सही रहेगा। और ये 2 ग्लास तो होगी। शुक्र है कि 2 ग्लास तो हो गई। ये क्या? ये तो भाभी के भैया भी आए हैं। अब मैं क्या करूं? कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बची है। अब मैं क्या दूंगी? हे भगवान, भैया इतने समय बाद मेरे घर आए हैं और मेरे पास उन्हें पिलाने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है। हाँ हाँ, ये एक काम कर सकती हूँ। एक काम करती हूँ, भैया को ये पानी पिला देती हूँ। और वो तो मेरे भैया है ना, मेरी मजबूरी समझ जाएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। कह दूंगी भैया आपकी फेवरेट स्प्राइट है। भाभी, और ये आपके लिए स्प्राइट, आपको बहुत पसंद है ना ये? भैया आपको क्या हुआ? आप क्यों नहीं पी रहे? वो क्या है ना कि मुझे भी स्प्राइट ही पसंद है। तो जीजू, मैं क्या कह रहा था, आप ये वाली पी लो और स्प्राइट मुझे दे दो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक बात बताओ, ये मेरी झूठी हो गई है। मैं अपनी झूठी थोड़ी दूंगा तुम्हें। एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए ना मैं अभी दूसरे गिलास में डाल कर लाता हूँ, ठीक है?
नहीं भैया, आप क्यों जा रहे हैं, मैं लेके आती हूँ। तू बैठ बैठ के अपनी भाभी से बात कर, फिर हमें निकलना भी है। चल आजा, बैठ पर बैठ जा। आओ तुम बैठो। और भाभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? ये क्या, कोल्ड ड्रिंक तो है ही नहीं। इसका मतलब तभी नव्या ने मुझे पानी दिया था, लेकिन अब स्प्राइट कहाँ से लेकर आऊं? एक काम करता हूँ, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। ऐसी एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक गिलास में डाल रहा था, तभी अचानक कोल्ड ड्रिंक का गिलास और कोल्ड ड्रिंक की बोतल दोनों नीचे गिर गई और सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक बेकार हो गई। लेकिन तुम्हें स्प्राइट पीनी है ना, तो एक काम करता हूँ, अभी दुकान पे से लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आज मैं यही पी लेता हूँ। तो एक काम करो, यो फिर हमें निकलना भी है। ध्यान रखिएगा अपना। और तुम भी। चलो मैं आता हूँ। नव्या, ये पैसे रख। अरे भैया, ये पैसे किस लिए? लेकिन नव्या, मुझे अच्छे से पता है कि तेरे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं यहीं पास में आया था तो मैंने सुना कि जीजाजी के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो सोचा कि घर पर जाकर देखता हूँ कि ये बात सही है या गलत है। तो घर पर आकर मुझे पता चला, जब तूने मुझे कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी का गिलास दिया, तो मैं समझ गया कि घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई, तूने मुझे बताया भी नहीं। भैया, मैं आपको कैसे बताती? मैं आपको बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तो पहले से ही परेशान थी, आप भी परेशान हो जाते। नव्या, तू कैसी बात कर रही है? भाई बहन का रिश्ता होता किस लिए? ताकि सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हों। और तू इतनी बड़ी परेशानी में है, तूने मुझे बताया भी नहीं। भैया, मैंने सच में इसीलिए नहीं बताया कि आप दुखी हो जाएंगे, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आगे से पक्का आपको बताऊंगी। देख, इस बार तो तूने ये गलती कर दी है, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। तुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अपने भाई के पास फ़ोन कर। जी भैया। अभी पैसे रख। और हाँ, बच्चों को लेके घर ज़रूर आ जाना। जी भैया, चलता हूँ। संभाल के जाइएगा। ध्यान रख। तुम जल्दी अंदर आओ, जल्दी कपड़े उतारो। बदतमीज, क्या कर रहे हो मेरे साथ? देखो, तुम मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। वो क्या है कि आज मेरे घर पे मेरा बॉस मेरी बीवी से मिलने आने वाला है, पर वो मिल नहीं सकता उससे क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। मैंने अपने बॉस से झूठ बोला था कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि अगर मेरे बॉस को ये पता चलेगा कि मेरी शादी हो रखी है तो उसे लगेगा कि मुझ पर जिम्मेदारी है, तो वो मेरी सैलरी भी बढ़ा देगा। और जब वो घर पे आएगा तो मिलने वाली तो कोई भी नहीं होगी उससे, क्योंकि मेरी शादी तो हो ही नहीं है। देखो, वो कभी भी मुझसे मिलने आने वाला होगा। तुम एक काम करो ना, तुम प्लीज ये सूट पहन लो। मैं नहीं करने वाली ये सब। तो प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है, बस छोटा सा नाटक है, थोड़ी देर की बात है। जब मेरा बॉस चला जाएगा तो नाटक भी खत्म हो जाएगा। प्लीज मेरे लिए 5,000 रुपए लगेंगे। 5,000? ये लो 5,000। वॉशरूम का है? वॉशरूम में चेंज करके क्या करोगी? ये है ना रूम, रूम में जाके चेंज कर लो। बदतमीजी करने के 1,000 रुपए और। ये लो। कहाँ पे है रूम? अरे बता तो दिया, ये रहा ना, जाके कर लो। 1,000 रुपए और। लो। देखो, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें सब कुछ याद है ना? अगर तुम कुछ भूल गई हो तो अभी के अभी पूछ लो। मेरे बॉस के आने से पहले ना, जो कुछ भी तुम्हें याद नहीं है सब पूछ लो, पर उसके सामने ना कुछ ही मत भूलना प्लीज। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने ऐसे ना बहुत रोल किया अपने कॉलेज में, टेंशन मत लो।
चलो फिर तो परफेक्ट है। देखा, आ गया जल्लाद। तुम्हारे मैनेजर की मैंने कहीं आवाज सुनी हुई है। अरे बिल्कुल सुनी होगी तुमने, जब भी आवाज लगाता ना ऐसा लग रहा सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा हो। बिल्कुल सुनी होगी। वैसे क्या नाम है तुम्हारे मैनेजर का? केशव। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से गेट खोल के आता हूँ। केशव? शिट। आया। निखिल मेरे भाई क्या हाल है? ठीक है सर, आइए ना। ये सर्वर क्या लगा रखा है तूने? तो अपना भैया भाई। और ये सर्वर ना तू ऑफिस में देख लिया कर। और कितनी देर से मैं तुझे आवाज लगा रहा हूँ, तूने अभी तक दरवाजा नहीं खोला। सर वो क्या है ना, मैं आपके लिए खाना रेडी कर। वो सब तो ठीक है, ये बता भाभी जी घर पर है क्या? हाँ सर, वो घर पर ही है, पर क्या है ना उसकी तबीयत खराब है तो कमरे के अंदर आराम कर रही है। अरे यार आराम कर रही है तो कोई बात नहीं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरा उनके हाल चाल पूछ कर आता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझे? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ तो हट जा। सर सर अरे भाभी जी, पाए लागो भाभी जी, आप ठीक हो? यार निखिल, ये भाभी जी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सर वो क्या है ना, बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ना कुछ दिन बाद आ जाना, मैं बोलता रहूँ तब आपसे जी भर के बात कर लेगी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। भाभी जी मैं निखिल का बॉस, और वैसे भी हम बॉस सिर्फ ऑफिस में ही हैं। बाकी निखिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कभी कभी नालायकपंती कर देता है, पर थोड़ा बहुत बोलना पड़ जाता है। हाँ थोड़ा बहुत बोलना पड़ जाता है। काम तो जब भी करेगा ना आगे तभी बढ़ेगा। सर आप चलिए ना बाहर, मैं आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। निखिल मुझे क्या लग रहा है, तूने ना भाभी जी को कुछ सिखाया मेरे बारे में। अब तू सच सच बता, तूने क्या बोला है? भाभी जी तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही भाई। अरे नहीं सर, मैंने बताया ना तबीयत खराब है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इससे बोलता हूँ। क्या हो गया, तुम बोलो तो सही उसके सामने, वो मेरा बॉस है, प्लीज कुछ तो बोलो। मैं नहीं बात कर सकती। प्लीज, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं ना, क्यों दिए हैं तुम्हें? देखो अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर ऐसा मत करो। ऐसी बात नहीं है, पति है मेरा। क्या पति? क्या? सर वो क्या है ना कि मेरी बीवी पेट से है, तो बस इसलिए ना जो लेडीज पेट से होती है ना उनके सामने ऐसे लोगों को आना नहीं चाहिए जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होती। तो बस मेरी बीवी कह रही कि आप थोड़ा बाहर चले जाते तो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। और एक सेकंड, तेरा कहने का मतलब क्या है? नहीं नहीं सर, आप तो बुरा मान गए, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपसे कह रहा हूँ ना सर, प्लीज चलिए ना बाहर। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करता हूँ, कल ना पूरे ऑफिस में मिठाई बंटवाऊंगा। यार ये तो बहुत खुशी की बात है। और तुम दोनों को देखकर मुझे अपनी बीवी की याद आ रही है। वो भी ना इसकी तरह मुझसे बहुत प्यार करती है, जैसे तुम दोनों करते हो आपस में। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। एक काम करता हूँ, उसका ना फोन मिलाता हूँ अभी। सर ये क्या, मैं अपनी पत्नी को फोन मिला रहा हूँ और फोन यहाँ पर बज रहा है। इसका मतलब ये रिद्धि है। रिद्धि, तुम्हारा भांडा ना फूट चुका है। अरे अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे पहले भी बता सकती थी। ये सब क्यों किया मेरे साथ? देखो केशव, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। मैं यहाँ पे इनका फूड डिलीवरी करने आई थी और इन्होंने मुझे बोला कि मेरी ना पत्नी नहीं है और मेरा ना मैनेजर घर पे आ रहा है, तो तुम मेरी ना पत्नी बन जाओ, इसीलिए बस प्लीज तो तुम मुझे गलत मत समझो प्लीज। अरे बस करो तुम, तुम्हारी ये कहानी ना बहुत अच्छी है, पर इसमें ना अब मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा। और मैं जा रहा हूँ छोड़ के तुम्हें, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। केशव तुम बताओ ना। सर ये बिल्कुल ठीक कह रही है, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, मैंने आपसे झूठ इसलिए बोला था कि मेरी शादी होगी, क्योंकि अगर आपको लगता कि मेरी शादी होगी, मुझ पे जिम्मेदारी है, तो आप मेरी सैलरी बढ़ा देते। और ये तो बस यहाँ पे फूड डिलीवर करने आई थी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो ये मेरी बात मान गई। इन्होंने ये सब नाटक किया है। अच्छा सच कह रही हो ना तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कभी ऐसा हो सकता है, प्लीज। फिर तो ठीक है। खैर आगे से ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? नहीं मैं कभी नहीं करूंगी।
शिखा, निखिल, तुम यहाँ अचानक से? है बस अभी आया था। वो क्या है ना कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। एक्चुअली क्या है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बस मैं आज आ गया तुम्हें बिना बताए। व्हाट अ सरप्राइज! पर कम से कम बताना तो चाहिए था ना आने से पहले। अरे वो सब छोड़ो, तुम एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर खाना खाने चल रहे हैं, ठीक है? और मूवी भी देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप, हाँ मतलब ठीक है, पर निखिल वो क्या है ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम कल शाम को चलते हैं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें याद भी है या भूल गई हो? आज हम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए तो मैं छुट्टी लेके आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। हाँ तो मुझे याद है, अच्छे से याद है, तभी तो मैं रेडी हुई थी। क्या तुमने ये ब्लैक ड्रेस क्यों पहनी हुई है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो रहा हूँ, तुम तो खैर रेडी हो। मैं बस 5 मिनट में आया, ठीक है? ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। गॉड, ऐसे ये क्या हो गया? मेरा पति कहाँ से आ गया? अगर उसको हम दोनों के बारे में पता चल गया ना, तो घर में शामत आ जाएगी, तुम्हें पता है। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे कितना पता है। और वैसे तुम एक बात बताओ, तुम तो कह रही कि तुम्हारा पति फौज में गया है, 6 महीने बाद आएगा, ये सब क्या है? अरे मुझे पता होता तो मैं ये सब करती क्या? देखो अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे ये सब ठीक करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, मैं बाहर जाती हूँ और जैसे भी मौका देके मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगी, लेकिन तब तक तुम यहीं दरवाजे के पीछे रहना, ठीक है? अच्छा ठीक है। तुम यहीं चुप जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ। शिखा चलो, हम लेट हो रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ निखिल। एक सेकंड। हाँ निखिल, चलो ना यार, हमें बाहर भी जाना है, हम लेट हो जाएंगे। आज चलते हैं, बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। निखिल, वो क्या है ना, देखो ना, हमारी शादी को 2 साल हो गए, बट कभी मैं तुमसे बोल ही नहीं पाई। मैंने तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा आशिक भी चलेगा ना हमारे साथ? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा आशिक, कैसा आशिक? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर जो वहाँ पे खड़ा है ना तुम्हारा आशिक, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी पीठ पीछे अपने आशिक को इस घर में बुलाओगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें शिखा। क्यों दिया तुमने इतना बड़ा धोखा मुझे? देखो निखिल, तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई। और वो मेरा दोस्त है, वो आशिक नहीं है मेरा। क्या हुआ निखिल? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखो, तुम्हें मुझे डांटना है तो मुझे डांटो, जो बोलना है बोलो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। निखिल प्लीज कुछ तो बोलो। क्या कर रहे हो तुम किसे फोन कर रहे हो? निखिल मुझसे बात करो, मैं कुछ बोल रही हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन सर, सेक्टर 87 में हाउस नंबर 112 में सर बहुत बड़ी चोरी हो गई है, प्लीज़ आप जल्दी यहाँ पे आ जाइए सर। हाँ, और मेरी जान को भी खतरा है, मेरी बीवी से और उसके आशिक से। प्लीज़ सर, जितनी जल्दी हो सके यहाँ घर पे आ जाइए सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने पुलिस को फोन क्यों किया और तुमने झूठ क्यों बोला? हमने कुछ किया भी नहीं तुम्हारे साथ। और ये चोरी की बात, तो हमने चोरी कब की? अच्छा, अब मैं तुम्हारे कुछ करने का इंतज़ार करूँगा। तुमने अपने आशिक के साथ मिलके मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है ना, वही मेरे लिए बहुत है। और कभी भी पुलिस आती होगी तो मैं और तुम्हारे आशिक को दोनों को जेल में डाल देगी। अच्छा, और तुम्हारे पास सबूत क्या है कि हमने ये सब किया है? कहाँ जा रहे हो निखिल? निखिल तुम क्या करना चाहते हो? कुछ बोलोगे भी? निखिल, निखिल क्या कर रहे हो तुम? निखिल तुम ज्वेलरी क्यों बाहर निकाल रहे हो? ये सब मत करो प्लीज। शिखा, तुम्हारा पति ना पागल हो चुका है, रोको इसे। कैसे रोकूं? वो सुन ही नहीं रहा मेरी। निखिल मेरी बात सुनो प्लीज। कैसे? निखिल तुम क्या जताना चाहते हो? देखो, पागलपंती करना बंद करो। क्या जताना चाहते हो? अभी बताता हूँ तुम्हें। निखिल, निखिल, निखिल ये क्यों कर रहे हो तुम? मैंने माफी मांग दूंगी, मुझसे गलती होगी, प्लीज ये सब ड्रामा करना बंद करो। तुम्हारी माफी का मैं क्या करूँगा? और हाँ,
क्या कहा था तुमने? सबूत ना? ये सब देख के पुलिस तो तुम्हें जरूर पकड़ेगी ना। और ये निशान भी तुम्हारा ही दिया हुआ है, ये बात याद रखना। अब तुम दोनों जाओगे जेल। निखिल, निखिल ये सब मत करो प्लीज। अब क्या करें? पुलिस। निखिल, अब क्या करें? सरप्राइज! शिखा, पापा। अरे ये आदमी कौन है? अच्छा, इसका मतलब शिखा ने घर में एक नया नौकर रख लिया। पर ये तो काफी बुजुर्ग लग रहा है। पापा कहाँ है? पापा की भी आवाज नहीं आ रही है, ना शिखा दिखाई दे रही है। सुनिए, सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अरे आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सुनिए। पापा, आप ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? और ये पोछा क्यों लगा रहे हो आप? अरे बेटा, ये तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, घर का ही काम है ना, तो इसमें क्या है? पापा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। और वैसे भी जाने से पहले मैंने कहा था ना आपसे कि आप आराम करोगे, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी आप ये काम कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो। अरे तो बेटा, इसमें क्या हो गया? तो घर का काम है, अब मैं खाली तो रहता हूँ, कुछ काम कर लूंगा तो वर्जिश में हो जाएगी बस। नहीं पापा, मुझे पता है आपसे ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है ना। कोई बात नहीं। अरे नहीं बेटा, जबरदस्ती कौन करवाएगा मेरे से काम? मेरे से कोई जबरदस्ती नहीं करता, बस ये थोड़ा बहुत सारे दिन काम में लगी रहती है, थोड़ा मैं भी काम बटा देता हूँ बस, और कोई बात नहीं बेटा। नहीं पापा, सब कुछ पता है मुझे। आपकी बहू ये काम जबरदस्ती करवाती है ना आपसे, उसे तो मैं बताऊंगा। रुकिए। शिखा, कहाँ हो तुम? शिखा, बाहर आओ। निखिल, तुम कब आए? तुमने बताया नहीं कि तुम आज आने वाले हो, कम से कम पहले बता दिया होता। वो सब छोड़ो, तुम ये बात बताओ पहले मुझे कि पापा क्या कर रहे हैं? ये तुम घर में पोछा लगवा रही हो इनसे? हाँ नहीं निखिल, मैं इनसे पोछा नहीं लगवा रही हूँ, ये खुद ही पोछा लगा रहे थे। तुम तो जानते हो ना पापा की तबीयत कितनी खराब रहती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको दवाई दी और मैंने बोला कि आप आराम कीजिए, काम सारा मैं कर लूंगी। अब घर की बहू तो मैं हूं ना, काम तो मैं ही करूंगी। पर पापा जी है कि मानते ही नहीं, बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काम करता रहूंगा तो सेहत सही रहेगी, तंदुरुस्त रहूंगा। अब बड़े हैं, इनसे कौन बहस करेगा, तो बस करने देती हूँ काम, कर लीजिए, तो इसीलिए। अच्छा, चलो ठीक है। पर मैं आ गया हूँ ना, तो अब आप काम मत करो पापा। एक काम करो, ये पोछे की बाल्टी ना इसको दे दो उठा के, सिखा कर लेगी ना घर के काम। मैं काम करूंगी? निखिल देखो, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पापा जी खुद ही बोलते हैं ना कि वो खुद काम कर लेंगे। अब बड़े हैं, कौन मना करेगा, ये खुद बोलते हैं मुझे। पापा जी कोई बताइए। बात नहीं ना, मैंने बोल तो दिया ना। पापा कोई काम नहीं करेंगे घर का, आखिरकार तुम इस घर की बहू हो तो ये काम तुम्हें करना चाहिए ना। पापा आप एक काम कीजिए, ये पोछा उठा के ना शिखा को दे दीजिए, ये पोछा लगा दीजिए। नीचे रख इसे, जी रख इसे। ठीक है, जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है ना, तो मैं भी बता दूं तुम्हें। हाँ, मैं जानबूझकर इनसे काम करवाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं करने हैं काम। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम करते क्या हो? हाँ, और बाकी दिन तुम बाहर रहते हो, लेकिन ये पूरा घर मैं संभालती हूँ। अरे तुम्हारे बूढ़े बाप को ही मैं संभालती हूँ। अगर थोड़ा बहुत ये काम कर लेंगे तो क्या चला जाएगा? लेकिन मेरी भी जिंदगी है, मैं भी चाहती हूँ बाहर ऐश करूँ, मजे करूँ, बाहर घूमूं फिरूं, पर नहीं, तुम्हारे इस बीमार बाप की वजह से मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। इसीलिए मैंने इनसे ये सब काम करवाया ताकि मैं आराम कर सकूं और तुम्हारा ये बूढ़ा बाप घर में काम कर सके। और मैंने क्या गलत किया? भला अपने बारे में सोचना कोई गलत बात है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो मेरे सामने? तुम मेरे पापा से घर के काम करवा रही हो, ये पोछा लगवा रही हो। ये इनकी उम्र है ये सब काम करने की? हाँ, अगर इनकी जगह तुम्हारे पापा होते क्या तब भी तुम उनसे यही काम करवाती? निखिल, बस बहुत होगा तुम्हारा नाटक।
देखो, जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मायने रखते हैं ना, वैसे ही मेरे पापा मेरे लिए भी मायने रखते हैं। पर तुम्हारे बात समझ में नहीं आएगी ना। तुम्हें तो इन्हें परेशान करने में मजा आता है। मैं वहाँ बॉर्डर पे खड़े होकर देश की सेवा करता हूँ और ये सोचता हूँ कि तुम मेरे पापा की सेवा कर रही होंगी घर पे रहकर। पर मैं गलत था। तुम तो इनसे घर के ये काम करवा रही हो। अगर इतनी ही मजबूरी थी तो मुझे बता दिया होता, मैं घर के लिए एक नौकरानी रख लेता, क्योंकि पैसे तो मुझे ही देने थे। पर नहीं, तुम्हें तो इन्हें परेशान करना था ना, इनसे काम करवाने में तुम्हें मजा आता था। खैर कोई बात नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी की। पापा, आपने ऐसी औरत से मेरी शादी करवाई जो अपने ससुर से ये सब काम करवा रही है। बहुत होगा तुम्हारा नाटक शिखा। अब मैं तुम्हें 1 मिनट और इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत पछताओगे, याद रखना। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आपके साथ इस घर में ये सब होता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। खैर पापा, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आइए। बहू बहू ये मत कर, ऐसे मत कर बाबा। बड़ा बकवास कर रहा था ना उस टाइम कि बहू मैं तेरी सारी सच्चाई अपनी बेटी को बता दूंगा। अब बोल, बताएगा सच्चाई? जलाऊं हाथ? नहीं 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 बताऊंगा बहू। बहू मेरे प्रेम का, मुझे मत बहू, मुझे मत जला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ तो अब बताएगा भी कैसे? क्योंकि मैंने जो तेरी हालत की है ना, उसके बाद तू बताने से रहा। शिखा, तुमने बिल्कुल ठीक किया इसके साथ। अरे इस बुढ़े ने ना हमारा जीना हराम कर रखा था। इसकी वजह से हम दोनों मिल ही नहीं पाते थे। और नहीं तो क्या। अरे जब देखो तो बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, खाना बना दे, नौकरानी बना के रखो हो। मुझे परेशान कर दिया इसने। इसके लिए ना यही सही है। आज के बाद नहीं करेगा परेशान। पढ़ाया। ये शिखा पापा के साथ ये सब क्यों कर रही है? और वो लड़का कौन बैठा था सोफे पे? जरूर शिखा का बॉयफ्रेंड है। फोन करता हूँ। सुमित, सुमित का फोन है। वो सिर्फ फोन क्यों कर रहा है? मुझे क्या पता, तुम फोन उठाओ ना। अरे यार, इसका मुंह बंद रखना। बुड्ढे, कुछ मत बोलना, ठीक है? बिल्कुल चुप। हेलो, हाँ सुमित। हेलो शिखा, कैसी है तू और क्या कर रही है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या करूँगी, कुछ नहीं, घर के काम। तुम तो जानते हो पूरा दिन घर के काम करती रहती हूँ। टाइम कहाँ मिलता है तुमसे बात करने का। ये तो अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर दिया। अच्छा, और पापा? पापा कहाँ है? पापा पापा तो दवाई खाकर सो गए हैं। हाँ वो तुम तो जानते हो ना, उनकी तबीयत कहाँ ठीक रहती है। अभी दवाई दी, फिर सुला दिया मैंने। तो मेरी एक बार बात करवा सकती हो? पर अभी कैसे बात करवा सकती हूँ, सो गए ना। अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, मैं उठा देती हूँ फिर। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, बाद में बात कर लूँगा। अच्छा सुमित सुनो ना, वो क्या है ना, पापा की दवाइयों के लिए पैसे ख़त्म हो गए हैं। हाँ अगर हो सके तो 20,000 भेज दो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस पापा के लिए भेज दो, बस काफ़ी है। ठीक है, मैं भेजता हूँ तुम्हें। ठीक है, बाय। बाल बाल बच गए। और तुझे क्या लग रहा था हाँ कि मैं तेरी बात तेरे बेटे से करवाऊंगी? मेरा दिमाग खराब नहीं है, समझा? बढ़ाया। अब एक काम कर, खड़ा हो। अबे खड़ा हो। अब बाहर जा और हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आ, सुना? और जल्दी आना, समझा ना मेरी बात? चल निकल। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो बुढ़ा मैंने भेज दिया है, अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हो ना। मुझे तो समझ नहीं आता कब ये बुढ़ा टपकेगा और कब हम खुशी खुशी एक दूसरे से मिल पाएंगे। अरे सुमित बेटा, तो आ गया बेटा? हाँ पापा, मैं आ गया। और आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है इस घर में, वो आपको नौकरों से भी बदतर बना के रख रही है, आपको मारती है,
आपने मुझे एक बार भी फोन करके बताना जरूरी नहीं समझा? बिल्कुल सही कहा तूने। बहुत मन करता था तेरे से बात करने का, पर फोन नहीं करवाती बेटा तेरी बहू, बात नहीं करवाती तेरे से, मेरी एक नहीं सुनती, मेरे पे इतना काम करवाती है, सारा काम करवाती है बेटा घर का, नौकर बना के रखा हूँ बेटा, और आज तो हद पार कर दी बेटा। मेरे को देखो, देखो इस हाथ को बेटा, हाथ, मेरा हाथ जला दिया तय से, चिमटा से मारती है, मुझे बहुत दर्द देती है बेटा। पापा आप रोइए मत, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब अच्छे से समझ आ चुका है कि वो आपसे मेरी बात क्यों नहीं करवाती थी, पर कोई बात नहीं, आज मैं इससे बात करके ही रहूँगा। चलिए मेरे साथ। चलो बेटा। आइए पापा। सुमित, तुम बड़ा सरप्राइज, तुमने बताया ही नहीं, एकदम से आ गए। हाँ, छुट्टी तो मुझे 2 दिन पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा कि आकर तुम्हें सरप्राइज करूंगा, लेकिन उससे पहले तो तुमने मुझे ही झटका दे दिया। तुम मेरे पापा के साथ इतनी बुरी हरकतें करती हो, उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारती पीटती हो। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया है। सुमित, तुम तो जानते हो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे मैंने तो इनको सुला दिया था दवाई खिला के, लेकिन ये है कि जिद कर रहे थे बाहर जाने की, मान ही नहीं रहे थे, तो गुस्सा तो आता ही है ना, तो बस गुस्से में हाथ टूट जाता है, बस वही। तो मैं माफी मांगती हूँ, उसके लिए माफ कर दो प्लीज। हाथ उठ जाता है? पागल हो क्या तुम? ऐसे कैसे हाथ उठ जाता है? और हाथ उठने की तो बहुत दूर की बात है, तुमने मेरे पापा का हाथ जलाया हुआ है। तुम मुझे पागल समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? शिखा, मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं वहाँ देश की सेवा करूँगा और तुम यहाँ मेरे बूढ़े बाप की, लेकिन तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से ही हटाना चाहती हो। देखो सुमित, मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, प्लीज माफ कर दो, आगे से नहीं करूँगी। तुम्हें इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और अगर मैं टाइम पे ना आता तो ना जाने अगली बार मैं अपने पापा को देख भी पाता या नहीं। तो अब एक काम करो, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, अपने इस बॉयफ्रेंड को लो और मेरे घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल 1% भी देखना नहीं चाहता अपने घर में। मुझे नहीं रहना इसके साथ। देखो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और पापा जी के साथ रहना है, प्लीज ऐसा मत करो। मैं अपनी गलती की माफी मांग तो रही हूँ सुमित, प्लीज। अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। चलो। और तुम, ये उसके लिए जो तुमने मेरी बीवी के साथ मिलकर मेरे पापा का हाथ जलाया। शुक्र मनाओ सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। निकल जाओ अब इस घर से बाहर। पापा, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ बेटा। आप बैठिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। आइए। अब तू आ गया ना बेटा, अब सब दर्द सह लूंगा मैं, अब दर्द ठीक हो जाएगा सब। चलो बेटा।